नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ अर्पिता सिंह। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार भोजशाला पर ऐतिहासिक फैसला दे दिया है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट और ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर माना गया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि एएसआई ने 98 दिनों तक सर्वे किया। सर्वे में ऐसे कई प्रमाण मिले हैं जो ये साबित करते हैं कि भोजशाला मां सरस्वती की आराधना और संस्कृत शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ऐतिहासिक दस्तावेज, शिलालेख, मूर्तियां, स्तंभ और एएसआई की रिपोर्ट ये संकेत देती है कि यहां मस्जिद से पहले मंदिर रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में अयोध्या मामले का भी जिक्र किया। कहा कि कोर्ट आस्था नहीं बल्कि साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देती है। साथ ही मुस्लिम पक्ष को कहा गया कि वो चाहे तो मस्जिद के लिए सरकार से अलग जमीन की मांग कर सकते हैं। वहीं अयोध्या और अब भोजशाला पर फैसले के बाद काशी और मथुरा के मंदिरों पर भी फैसला आएगा। ये बड़ा सवाल होने लगा है। और क्या देश भर में जिन सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा गया उन पर मस्जिद होने का दावा किया जाता है, उन मामलों में भी अब मुस्लिम पक्ष को चुनौती दी जाएगी? हमारी आज की डिबेट इसी मुद्दे को लेकर है, जिसमें हमारे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे। उनसे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विवाद को लेकर और आगे की स्थितियां क्या कुछ बनेगी। हाईकोर्ट में इस फैसले को लेकर क्या कुछ मतलब सामने आता है। हालांकि इसको लेकर फिलहाल मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने को भी तैयार है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे हाईकोर्ट में फैसला क्या था। सरस्वती मंदिर संस्कृत शिक्षा केंद्र के साक्ष्य पाए गए हैं। एएसआई सर्वे रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। भोजशाला राजा भोज से जुड़ा संस्कृत शिक्षा का केंद्र है, ऐसा हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया है। एएसआई सर्वे में भी यह साबित हुआ है। केंद्र एएसआई फैसले से भोजशाला मंदिर मैनेजमेंट कैसा रहेगा वो भी देखने वाली बात होगी। कौन लेगा इसका फैसला? एएसआई का 2003 का आदेश रद्द कर दिया गया, जिसमें मुस्लिमों को शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। हिंदू पूजा करेंगे, मुस्लिमों की नमाज पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। किसी भी तरह से मुस्लिम नमाज नहीं पढ़ पाएंगे और हिंदू पूजा करेंगे। ऐसे में फिलहाल मुस्लिमों की नमाज पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। एएसआई के पास संरक्षण और नियंत्रण दोनों रहेगा। एएसआई ने दरअसल 98 दिनों का सर्वे रिपोर्ट पेश किया। इसमें कई तरह के साक्ष्य मिले हैं, कई तरह की जो है आस्था की प्रतिमूर्त मिली है, जिसके बाद से ये बड़ा फैसला लिया गया। ऐसे में फिलहाल अब देखना यह होगा कि इस फैसले के बाद और ज्यादा क्या विवाद बढ़ता है या ऐसे ही काशी मथुरा के फैसले भी आगे सुनाई जाते हैं। ऐसे में एएसआई का 2003 का आदेश भी फिलहाल रद्द कर दिया गया, जिसमें साफ कहा गया है कि अब मुस्लिम समाज जो है शुक्रवार को यहां नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। हालांकि 2003 में यह फैसला सुनाया गया था कि मंगलवार को हिंदू समाज इसमें पूजा करेंगे, शुक्रवार को इसमें मुस्लिम जो है नमाज पढ़ सकते हैं और बसंत पंचमी के दिन भी हिंदू आकर पूजा कर सकते हैं। फिलहाल 2003 के फैसले को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। एएसआई के पास संरक्षण और नियंत्रण अब दोनों रहेगा, यानी सरस्वती मंदिर संस्कृत शिक्षा के केंद्र के सभी साक्ष्य जो हैं वो जुटाए गए हैं। चलिए इसी को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ फिलहाल खास मेहमान हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर साध्वी विश्वरूपा मौजूद हैं। साध्वी विश्वरूपा, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। साध्वी जी, जिस तरह से देखा जा रहा है ये फैसला, ऐतिहासिक फैसला, कई सालों के बाद, कई सालों के इंतजार के बाद ये फैसला आया, किस तरह से देख रहे हैं इसे हिंदू पक्ष? जी, मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए, इस दिन के लिए सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा दिन है प्रत्येक हिंदू के लिए। मैं तो कहती हूँ कि मैं कोई 100 करोड़ सनातनी नहीं कहती, मैं तो 140-50 करोड़ जो भारत में रहते हैं सभी के लिए बहुत सुंदर फैसला है। देखिए, सभी जानते हैं कि इसका इतिहास क्या रहा है। इसका निर्माण 1034 ईस्वी में राजा भोज के द्वारा किया गया था, सभी को पता है। और जो उसका नाम भी उसी पर रखा गया था, भोजशाला जो रखा था, ये संस्कृत पढ़ाने के लिए। और सरस्वती वाग्देवी का मंदिर है, ये सभी जानते हैं। वहां से वो मूर्ति निकाली गई, ब्रिटिश ने जब निकाली, शायद 1875 के आसपास शायद निकाली गई थी, वो मूर्ति वहां लेके गए। तो सारे साक्ष्य सदैव से पता थे, परंतु मैं माननीय हाईकोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी और बार बार नमन करती हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर फैसला लिया है। तो बहुत ही खुशी की लहर आज हम सभी के लिए। जी ठीक है साध्वी जी, जिस तरह से फिलहाल कोर्ट ने इसे वाग्देवी का मंदिर माना है, ऐसे में मुस्लिम पक्ष इसको लेकर काफी नाराज नजर आया है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देने का भी जो है निर्णय बना लिया है। किस तरह से देखा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट क्या इसमें बड़ा फैसला ले सकता है? क्या उसमें हिंदू पक्ष की बात सुनी जानी चाहिए? निश्चित रूप से मैं तो अपने मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहूंगी, बार बार गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, बार बार भाईचारे की बात करते हैं। तो देखिए, ये लोग भी इन्होंने तो ऐसा किया नहीं है। ये लोग तो हमारे ही भाई हैं।
कन्वर्टेड हिंदू हैं सभी लोग, तो ये तो इनके भी देवी देवता है। वाग देवी जो माता है वो इनकी भी माता है। बस थोड़ा सा हो कहते हैं ना, वो जो समय के रहते 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 जो इन्होंने पढ़ा, जो सीखा, जो कई पीढ़ियों से सीख रहे हैं, तो वहां से वो कट्टरता आ गई है। तो मेरे मुस्लिम भाइयों को भी कहना चाहूंगी कि इस बात का स्वागत करें, पहल करें, इसका पहल करें। एक नई जो हम सबकी सोच बनी हुई है आप लोगों के प्रति, उसको, उस धारणा को बदल दे। तो ये बहुत सुंदर समय है मुस्लिम समाज को आगे आकर इस फैसले का खुशी खुशी इसको मानना चाहिए, हम लोगों का सहयोग करना चाहिए। और ये इस प्रकार की जो बेहुदा बातें हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो हमारा क्या कहते हैं ना, अनुभव भी रहा है कि कभी भी कोई अच्छा काम होता है तो ये लोग रोड़ा जरूर अटकाते हैं, कहीं ना कहीं विरोधाभास जरूर होता है। चाहे हमारी शोभा यात्रा हो, चाहे कोई हमारी हनुमान यात्रा निकल रही हो, चाहे हमारा राम जन्मोत्सव का कोई कार्यक्रम हो, किसी प्रकार का भी कार्यक्रम हो, ये लोग आगे आते हैं। परंतु इनको मैं फिर कहूंगी कि ये काम आपका नहीं था। ये कोई बाहर से आक्रांता आया, लुटेरा आया, उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, वहां पे स्थापित किया, तो आपका तो इसमें विरोध होना बनता ही नहीं है। तो निश्चित रूप से मैं तो आह्वान ही करना चाहूंगी, निवेदन ही करना चाहूंगी कि मेरे मुस्लिम भाइयों को थोड़ा सा सोच समझ के इस बात को करें और एक पहल करें ना भाईचारे की। बार बार भाईचारे की बात होती है तो कब तक को एक तरफ से भाईचारा निभाया जाएगा? हम भाई बनते रहे, आप चारा बनाते रहे, तो ऐसा तो अब बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है। हाईकोर्ट ने ये भी कहा साध्वी जी कि जो भी फैसला अयोध्या में लिया गया, उस फैसले का भी आधार जो है वो इस निर्णय में लिया गया है फिलहाल। तो किस तरह से देखा जा रहा है, क्या अयोध्या की जो जीत थी, ऐतिहासिक जीत, उसकी झलक भी इस फैसले में दिखाई देती है? निश्चित रूप से मैं ये नहीं कहूंगी कि अयोध्या, ठीक है, जो बात कही गई इसको समझने का ये तरीका है। बात है साक्ष्य की। एएसआई ने जो साक्ष्य वहां जुटाए हैं कि वहां पर आप सभी देखते हैं कितने शिलालेख वहां पे पता लगे हैं, एआई ने देखे हैं, जहां पे संस्कृत के जो श्लोक हैं, जो योग की विधियां हैं, जो वहां पर उन्होंने वहां पे मिली है, शिलालेख पे लिखी हुई मिली गई है। तो यहाँ बात साक्ष्य की है। ऐसे ही अयोध्या में साक्ष्य मिले थे। अयोध्या में श्री राम भगवान की मूर्ति जो मिली थी, या फिर जो भी वहां कमल के फूल मिले थे, जितने भी चिन्ह मिले थे, वो निश्चित रूप से मंदिर की ओर इशारा कर रहे थे। और आज भी यही हुआ है कि जितने भी चिन्ह मिले हैं, जितने भी साक्ष्य मिले हैं, वो निश्चित, और सभी जानते भी हैं, साक्ष्य की बात नहीं, सभी जानते भी हैं कि ये ऐसा कैसे कैसे क्या क्या हुआ, तो सभी जानते हैं। सिर्फ 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 जिद की बात थी। और मैं तो हाईकोर्ट को कहना चाहूंगी अयोध्या को लेकर, और आगे आगे तो अभी बहुत लंबी पारी हमें खेलनी है, अभी तो शुरुआत है। ठीक है। अन्य जो धर्म स्थल है उनको लेकर भी देखा जा रहा है कि मथुरा काशी जो है आगे, ऐसे क्या अन्य धर्म स्थल पर जो विवाद खड़े हुए हैं, क्या वो भी प्रभावित होंगे इस फैसलों को लेकर? निश्चित रूप से देखिए, मैं कोई ऐसे बहुत ज्यादा जीत की बात नहीं कहती हूँ। मैं अपनी, कोई मेरी जीत नहीं है, ये आपकी जीत नहीं है, सत्य की जीत है। ये सत्य का फैसला है। आज सत्य जीता है। तो निश्चित रूप से यही है कि जो ये फैसला अयोध्या को लेकर यहाँ भोजशाला में आया है, इसी प्रकार मथुरा में, इस प्रकार काशी में, इसी प्रकार कुतुब मीनार में, इसी प्रकार अजमेर में, बहुत सारे ऐसे स्थल हैं। वैसे तो 3000 से ज्यादा ऐसे स्थल हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि जहाँ मंदिर की जगह मस्जिद बनाई गई थी। परंतु निश्चित रूप से 300 के आसपास, 299 तो बिल्कुल लिखित है, जिनका हम एक एक साक्ष्य हर व्यक्ति जानता है, एक एक लिखित में वहां पे है, उसके पूरे साक्ष्य हमारे पास है। तो बिल्कुल ये लड़ाई शुरू हो गई, और लड़ाई नहीं कहूंगी, ये अधिकार की बात है, ये प्रार्थना शुरू हो गई है। और ये जीत, ये जो फैसला आया है, वो हम सभी के लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, हमारी खुशी को बढ़ाने के लिए बहुत ही कारगर रहेगा। जी ठीक है। साध्वी जी, जिस तरह से मुस्लिम सदर का भी बयान आया है कि फिलहाल अभी भी, हालांकि 2003 के फैसले को रद्द कर दिया गया है नमाज पढ़ने को, लेकिन मुस्लिम सदर का अभी भी ये कहना है कि नमाज जो है वो जारी रहेगी, हम अभी भी नमाज पढ़ेंगे। किस तरह से हाईकोर्ट के खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये तो हमेशा से ही रहा है। ये देखिए, इन्होंने कभी, ये तो उनका अपना अलग से कानून चलता है, ये इस कानून को ज्यादा नहीं मानते हैं। जब कहीं फंस जाते हैं तो ये कानून की बात करते हैं। अन्यथा आप कभी भी इतिहास उठा के देख लीजिए, इनके यहाँ तो शरिया कानून ज्यादा मान्य होता है। इनको संविधान से, इनको देश से, इनको राष्ट्र से, हर चीज से परेशानी होती है। तो माननीय हाई कोर्ट ने फैसला दिया है, उसका सम्मान करना चाहिए। निश्चित रूप से भुगतान उन्हें ही करना पड़ेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, कोर्ट की अवहेलना करके वो उसके विरोध में कुछ ऐसा कार्य करे। और मैं तो हैरान हूं, मैं तो इसके फेवर में भी नहीं हूँ। कोर्ट ने तो ये तक कह दिया है
कि कहीं भी वो मस्जिद की जगह उनको देख सकते हैं और होने दे दी जाएगी। ये हैरान है। देखिए, कोई अधिकार नहीं है जबरदस्ती कोई चीज। आप एक बात बता दीजिए, आपके घर पे कोई दूसरा घर खड़ा कर लेता है, कोई आके कब्जा कर लेता है, आप सामने बैठी रोती रहती है, देखती रहती है, लड़ाई लड़ती रहती है। एक जिस दिन आप अपने मकान को वापस पाती है तो ऐसा होता है क्या कि आपको बदले में कहीं और मकान दे दिया जाए उनको? तो ये बिल्कुल ये फिर भी उन्हें खुश होना चाहिए कि इस प्रकार तो हिंदू यही तो पक्ष को इससे सनातन है। कोई परेशानी नहीं है, अलग जमीन अगर मिल जाती है मस्जिद बनाने के लिए, हिंदू पक्ष को कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल 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 कोई परेशानी नहीं है। हम तो सदैव से भाईचारे की बात करते हैं। गंगा जमनी जो शब्द आया है वो यहीं से आया है, वो सनातन हिंदू और सनातनियों से यही आया है। तो हमने तो सदैव, हम तो सिर्फ अपने देश के लोगों की नहीं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो पूरे विश्व में भाईचारे की बात करते हैं। परंतु यही हमारी जो सहिष्णुता है, यही जो करुणा है, यही जो दया भाव है, लोगों ने इसी का फायदा उठाकर समय समय पर अब हमारा फायदा उठाया। परंतु अब समय सच में बदल गया है। अब लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि जो हुआ बहुत हो चुका है। अति के बाद फिर एक नई शुरुआत होती है, तो ये नई शुरुआत का, नए आरंभ का समय है। तो हम सभी लोग तैयार हैं इस चीज के लिए। और बिल्कुल आप जगह ले लीजिए, हम भी इसमें आपको सहयोग करेंगे। वैसे बनता तो नहीं है पर फिर भी सहयोग करेंगे। ठीक है। साध्वी जी, असदुद्दीन अवैसी का बयान सामने आता है, जिस तरह से बाबरी मस्जिद पर जो है एक धर्म के पक्ष में निर्णय सुनाया गया, उसी तरह ये जो भोजशाला परिसर है उसको लेकर भी एक धर्म के पक्ष में निर्णय सुनाया गया है। कैसे देखती हैं इसे? देखिए, उनके तो हमेशा जो विवाद रहे हैं वो तो जय फिलिस्तीन बोलते हैं। उनकी तो बात ही क्या कहें। वो तो भारत में रह के मुझे लगता है कि पता नहीं कहाँ का पानी पीते हैं, कहाँ का खाना खाते हैं और किस प्रकार की वो सोच रखते हैं। वो सिर्फ 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 नफरत फैलाने वाले जो बयान देते हैं। वही मैं एक ही उन व्यक्ति को कहना चाहूंगी, वही एक ऐसा व्यक्ति है जो हिंदू मुसलमान बहुत ज्यादा करते हैं। उनके कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम ये दिखा देंगे। तो इस प्रकार की नफरती जो बयान दे रहे हैं, तो वैसे तो जब कोर्ट का फैसला है तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो बयान देके सिर्फ दंगे भड़का सकते हैं, विरोध करा सकते हैं और निश्चित रूप से इसमें सभी का नुकसान हो। इसमें अपने राज्य का नुकसान होगा, अपने इसमें भारत का नुकसान होगा। तो इस प्रकार के बयान उन्हें बिल्कुल नहीं देने चाहिए। और फिर बार बार कह रहे हैं कि अब गलत बातों को सहन नहीं किया जाएगा। इस प्रकार के बयान देके कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ अपने वो कहते हैं ना कि अपनी छवि को वो खराब कर। ठीक है। क्या अब हिंदू पक्ष चाहता है कि भोजशाला का पूरा प्रबंधन जो है वो मंदिर ट्रस्ट को ही सौंप दिया जाए? फिलहाल तो सब कुछ एएसआई के अंडर है, तो ऐसे में क्या चाहता है कि पूरा जो सब कुछ है मंदिर का प्रबंधन वो सब कुछ सौंप दिया जाए ट्रस्ट को ही? जी, निश्चित रूप से सौंप दिया जाना चाहिए। जिसका जो काम है वो ही वो अच्छे तरीके से कर सकता है। एएसआई का बहुत बहुत धन्यवाद है। सारी बातें हैं कि उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से अपना पक्ष रखा है, निष्पक्ष होके पक्ष रखा है। परंतु जिसका जो कार्य है, देखिए फिजिक्स का जो टीचर है वो फिजिक्स वही पढ़ाएगा, इंग्लिश का जो टीचर है वो इंग्लिश वही पढ़ाएगा। जिसका जो काम है वही कर सकता है। तो जो मंदिर समिति है, जो मंदिर के लोग हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए। उस स्थान की वो जो देख रेख है, क्योंकि जो ऐसे स्थल होते हैं वो सिर्फ किसी नियम से नहीं चलते, वहाँ भाव है, वहाँ हमारी आस्था है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ जिन्हें सिर्फ हम लोग समझ सकते हैं। जिसका जो कार्य, उस भाव के साथ हम वो कार्य कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारी सरस्वती माँ की पूजा किस प्रकार की जाती है। हम जानते हैं कि सरस्वती माता का क्या महत्व हमारे जीवन में है। हम ये भी जानते हैं सरस्वती माता का आशीर्वाद हमारे बच्चों के जीवन में क्या बदलाव ला सकता है। ठीक है। इसी के साथ हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए मुस्लिम स्कॉलर फाजिल अहमद भी जुड़ गए हैं। फाजिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी, ये जो बड़ा फैसला आया हाई कोर्ट का, किस तरह से देख रहे हैं आप? 2003 के फैसले को भी रद्द कर दिया गया है। देखिए, फैसला पूरी तरह से बायस्ड है और मानने योग्य ही नहीं है। इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जिस एएसआई ने आज से 10 साल पहले कहा कि ये मस्जिद डिक्लेयर किया, आज उसी एएसआई ने आज मंदिर डिक्लेयर कर दिया। उसी के आधार पर हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। इसमें एक बुद्ध की मूर्ति निकली, उसको छिपा लिया गया, उसके बारे में कोई एएसआई ने जानकारी नहीं दी। ये बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है और जितनी भी दुनिया देश भर में अर्धनग्न मूर्ति जहाँ निकलती है, उस दुनिया छोटा इतिहासकार भी जानता है कि वो बुद्धकालीन मूर्ति कही जाती है। तो पूरी तरह से एएसआई ने बुद्ध स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, निष्पक्ष जांच नहीं किया, निष्पक्ष कोई ये कार्बन डेटिंग नहीं किया।
चुपचाप एक सरकार की एजेंसी है एसआई, सरकार के दबाव में एक रिपोर्ट तैयार किया और ले आकर के कोर्ट को डाल दिया। तो इसलिए जो है पूरी तरह से ये फैसला मानने योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अभी मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगा फिर देखा जाएगा उसको। जी ठीक है, तो मुस्लिम पक्ष पूरी तरह से नकार रहा है, इस हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानता है। ऐसे में लगातार हाईकोर्ट जी जी देखिए उसमें बुद्धिस्ट देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बाबरी मस्जिद के मामले में एएसआई की रिपोर्ट को नहीं माना था, न सुप्रीम कोर्ट ने माना, क्योंकि वहां बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर निकल रहे थे। राम मंदिर का जब शिलान्यास हो रहा था उस खुदाई में भी बुद्ध की मूर्ति निकली, तो वो बात तो साफ हो गई ना कि एएसआई जो है जो रिपोर्ट दी कि भाई ये बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर है। वही बात भोजशाला में भी, अब 10वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, भोजशाला राजा भोज की जहां तक ये लोग बात कर, राजा भोज भी बुद्धिस्ट थे, वो बौद्ध स्ट्रक्चर है, पूरी तरह से बौद्ध स्ट्रक्चर है, और ये लोग उसको अपना झूठ ही बोल रहे हैं। एएसआई पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। एएसआई ने इस एंगल पे जांच ही नहीं किया कि ये स्ट्रक्चर कब का है, क्या है, कोई इसकी न तो उम्र बताई, न इसका नवैयत बताया, कुछ भी नहीं बताया। जो सरकार चाहती थी उस तरह का एक बोगस रिपोर्ट तैयार करके और कोर्ट को सबमिट कर दिया। कोर्ट ने उसी को आधार बनाते हुए अपना फैसला सुना दिया। आज से 10 साल पहले इसी एएसआई ने मस्जिद डिक्लेयर किया उसको, और वो वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी है। आप वक्फ बाय यूजर समझते हैं कि वक्फ बाय यूजर का क्या मतलब है। इन सारी चीजों को ना सुन करके हाईकोर्ट ने सीधे एएसआई की बात करके एएसआई की रिपोर्ट को आधार मानते हुए बायस्ड फैसला सुना दिया। जी ठीक है, 700 सालों से जो है नमाज होती आ रही है, इसको साबित करने के लिए क्या कुछ दस्तावेज जो है, क्या कुछ चीजें जो है मुस्लिम पक्ष द्वारा पेश की गई हैं? लगातार बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं। जितने भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं लीगल, जो देश के अंदर जिसको माना जाता है, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, खसरा खतौनी, सर्वे नंबर, ये सारी चीजें मस्जिद की हैं। बाकायदा उसमें लिखित में रेवेन्यू रिकॉर्ड में कहीं मंदिर का कोई जिक्र नहीं। इसीलिए अभी तक लोअर कोर्ट से लेके आज तक हर जगह फैसला मस्जिद के पक्ष में होता चला आया, क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में हर जगह मस्जिद है, मस्जिद वक्फ बाय यूजर है, बाकायदा सर्वे नंबर 349 है उसका, और सर्वे नंबर के हिसाब से 14 एकड़ जमीन मस्जिद की है, वो 14 एकड़ जमीन। जी ठीक है, तो आपको लगता है कि ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसकी भावना के खिलाफ है? लगातार हिंदू पक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है नहीं लगता है भोजशाला परिसर में। नहीं, उसमें एएसआई संबंधित बिल्डिंगें होती हैं, उसको आप ना तो किसी जैसे यूज हो रही वैसे यूज हो सकती है। और प्लेसेस ऑफ वर्शिप साफ करता है कि किसी भी 1949 के बाद से पहले कोई भी स्ट्रक्चर है उसका नेचर नहीं बदल सकते। यदि मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी, चाहे भले मंदिर तोड़ के बना हो, या मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, भले बौद्ध मठ तोड़ के बना। तो वो तमाम 20,000 बौद्ध मठ जो है, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग कह रहे हैं कि हमारे बौद्ध मठों को तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाएंगे। राजा शशांक और पुष्यमित्र शुंग का लंबा इतिहास है, जहाँ बुद्धों को भारत से तथागत बुद्ध यहीं पैदा हुए, यहीं से उनको हटा दिया गया, पूरे देश से खत्म करके उनको भगा दिया गया, और धीरे धीरे अब लोग जाग रहे हैं और अब खोजबीन कर रहे हैं। तो आप ये तो मानते हैं ना, सारे ये तो मानते हैं कि वो बौद्धिस्ट स्ट्रक्चर है फाजिल जी, ये तो आप मानते हैं कि वो बौद्धिस्ट स्ट्रक्चर है, वहां पर जो है उसके बाद हटाकर मस्जिद बनाई गई थी, ये आप लोग मान रहे हैं? नहीं, मस्जिद देखिए मस्जिद जो है उससे अलग है। ये जो बार बार एक मिथ फैलाई जा रही है ना कि मस्जिद उससे अलग है, उस प्रांगण से मस्जिद अलग है। लेकिन इस फैसले में मस्जिद को मतलब बता तो रहे कि ये फैसला पूरी तरह से बायस्ड है। मस्जिद और मंदिर के बीच का जो प्रांगण है, विवाद उसका चल रहा था कि उस प्रांगण में पूजा होगी कि नमाज होगी। जुमे की नमाज की बात हो रही थी। बौद्धिस्ट स्ट्रक्चर कहा जा रहा है, एएसआई जो भी रिपोर्ट पेश किया है, जो भी चीजें पेश की हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? ये आप हमसे बात कर रहे हैं? जी साध्वी जी, आपसे पूछ रही हूँ मैं, किस तरह से देखा जा रहा है? हालांकि जैन पक्ष की तरफ से माँ अंबिका की मूर्ति कहा जा रहा है, अभी फाजिल जी इसे बौद्धिस्ट स्ट्रक्चर कह रहे हैं, और हिंदू पक्ष इसे वाग्देवी की मूर्ति कह रहा है। देखिए फाजिल भाई की तो एक इस पूरे समुदाय की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, ये लोग फूट डालो, शासन करो। जो अपनी कमी पे कभी बात नहीं करेंगे, जो गलती हुई है उसको कभी नहीं मानेंगे। ये कहीं ना कहीं जात पात ले आएंगे, कभी बुद्धिस्ट ले आएंगे, कभी सनातनी ले आएंगे। ये डायरेक्ट बात कभी नहीं करते हैं। सारे साक्ष्य होते हुए भी
उसको बिल्कुल आप निराधार बता रहे हैं। एएसआई अभी कभी तो मिली भगत बता देते हैं एएसआई की, कभी सरकार की, कभी हाई कोर्ट की। अरे कहीं तो मान्य, कहीं तो रुक जाइए, कहीं तो मान लीजिए। तो सच्चाई से कब तक भागेंगे? और मैंने तो अभी ये भाई जब जुड़े थे उससे पहले भी एक अनुरोध किया था कि ये सही समय है, सत्य को मानकर आप भाईचारे की एक मिसाल दे। बहुत सुंदर एक बदलाव यहाँ से आ सकता है। सबकी सोच में एक बदलाव आ जाएगा। जो आपकी तरफ से एक लोगों के जो आपके जो भी तरफ से जो कार्य हुए हैं, तो लोग जो जितने नकारात्मक हो रखे, यहाँ से एक पॉजिटिव साइन आपकी तरफ से जरूर जा सकता है। कभी अभी आप माननीय हाईकोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो देखिए एएसआई की जो वहां जितने भी साक्ष्य दिए हैं वो सभी के सामने चलिए हैं, ठीक है। सभी के सामने फाजिल है। जी, फाजिल जी आपसे पूछना और ये चाहूंगी। तो ये भी नहीं मान रहे, ये तो ये भी नहीं मान रहे हैं कि वहां वो बौद्धिस्ट मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई। ये बिल्कुल नहीं मानेंगे, ये खुद भी कहेंगे और मानेंगे भी नहीं। ठीक है। फाजिल जी जल्दी से आप जवाब देना चाहेंगे कि 2003 में जो है देखिए- एएसआई ने इसको लेकर जो है आपके खिलाफ फैसला नहीं सुनाया था। तो 2003 में एएसआई जो है निष्पक्ष नहीं था। अब एएसआई ने हिंदू पक्ष के लिए फैसला सुना दिया, तो फिलहाल वो निष्पक्ष हो जाता है। नहीं, एक ही संस्था एक ही जमीन को हर 10 साल पे अलग अलग चीज बताती है, तो कैसे उस पर भरोसा किया जाए? जो पत्थर है उसको पत्थर ही कहा जाएगा, उसको सोना वो नहीं कहा जाएगा। संस्था गलत है, संस्था को आप एक गलत मिनट, बता फाजिल रहे जी, हैं, एक जगह मिनट। को फाजिल गलत जी, बता फाजिल रहे जी, हैं। जिस तरह से पूरा फिलहाल होने दीजिए। असदुद्दीन ओवैसी मैं का ये भी कह रहा हूं बयान कि सामने बड़ा आया है दिल- बाबरी मस्जिद को लेकर, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया है कि बाबरी मस्जिद पे भी जो है एक पक्ष के हिसाब से फैसला सुनाया गया था। क्या वो उस तरह से भी वो फैसले को भी नहीं मान रहे हैं? अयोध्या मंदिर का फैसला भी नहीं मान आपने रहे हैं? देखा ना कि दो चीज हुआ। एक तो मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर मंदिर बना, मस्जिद पे मंदिर बना भी नहीं। पहले ये लोग कहते थे कि बीच वाला गुम्बद में ही भगवान राम पैदा हुए। उसके बाद जब उसका खुदाई हो रहा था नींव का, तो वहां बुद्ध की मूर्ति निकली। कितने प्रमाण चाहिए? 20,000 मंदिरों को बौद्ध मठों को तोड़ करके राजा शशांक ने हिंदू मंदिर बनाया था। उन सबको वापस कर दीजिए, बुद्धिस्टों को सारे मंदिर वापस कर दीजिए। सोमनाथ का मंदिर तो आज भी एएसआई के ही सर्वे से सोमनाथ मंदिर बुद्ध स्ट्रक्चर है, चलिए उसको ठीक भी है वापस फाजिल कर जी, दीजिए। फिलहाल अब देखना ये होगा कि हम इसको तो लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ रुख लगाती है और मुस्लिम पक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है, तो क्या कुछ चीजें सामने आती है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। चलिए खबरों में आगे